अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अपने अपने घर वालों का ख्याल रखें, अपने हमसायों का, बहन भाइयों का ख्याल रखें। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, अपनी रहमत के साए में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आइए आज हम की रेसिपी की तरफ चलते हैं। आज हम बना रहे हैं कीमे के पकौड़े, जो बहुत ही मज़ेदार, क्रिस्पी, टेस्टी बनते हैं। कुरकुरे और टेस्टी बनते हैं। तो हमें टेस्टी कीमे के पकौड़ों के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। ये हमने कीमा लिए है, ये हमने प्याज लिए हैं मीडियम साइज़ के 3 बारीक चॉप कर लिए हैं। ये हमने ग्रीन चिलीज लिए हैं 4 से 5 अदद है, हमने इसे भी चॉप कर लिया। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है और ये क्रश किया हुआ धनिया है, खुश्क धनिया। ये ग्रीन धनिया है और ये भी हमने बेसन लिया है। स्पाइसेस में हमने लिया है, ये चाट मसाला है, ये नमक है, गरम मसाला है, रेड चिली पाउडर है और हल्दी पाउडर है। ये हमने कीमा धो के ड्राई कर लिया है। इसमें इतना यानी कि पानी भी बिल्कुल भी नहीं है, ये देख सकते हैं आप। इसमें हम ऐड कर देंगे स्पाइसेस में हमने लिया है 1 चम्मच नमक है, हाफ़ चम्मच गरम मसाला, हाफ़ चम्मच चाट मसाला है, हाफ़ चम्मच हल्दी है और 1 चम्मच रेड चिली पाउडर है। ठीक है, ये तमाम मसाले ऐड कर दें इसमें। फिर हमने बारीक चॉप किया हुआ प्याज ऐड कर दें। ये 1 से 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, वो ऐड कर दें। ये ग्रीन चिली से ऐड कर दें। ये खुश्क धनिया ऐड कर दें। ये ग्रीन पत्ती है, सब्ज़ धनिया ऐड कर दें। ये बेसन जाएगा इसमें 5 से 6 चम्मच। सॉरी, मैं आपको बताना भूल गई थी, इसमें 1 से 2 लेमन निचोड़ दें। देख सकते 2 अदद हमने लेमन लिए हैं। हमने तमाम चीज़ें ऐड कर ली हैं। ये हमने 2 अदद लेमन लिए थे, उनका जूस निकाल के इसमें डाल दिया है। अब इनको हाथों की मदद से मिक्स कर लेंगे। पानी इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। इसको अच्छी तरह से मैश कर लें, मिक्स कर लें। तमाम मसाले यकजान हो जाएं और कीमे में मिक्स हो जाएं। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लें। देखिए हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो गया है। हमने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अभी हम इसकी छोटी छोटी टिक्कियाँ या छोटे पकौड़े कह लें, वो बना के रेडी कर लेंगे। देखो हथेली पे इस तरह से थोड़ा सा पानी लगा के, जिस साइज़ की आपको चाहिए इस तरीके से ले लें आप इसको। ठीक है, छोटी छोटी टिक्कियाँ बना लें या पकौड़े बना लें और इस तरह थंब की मदद से यूँ इस तरह से कर लें। इस तरह हम सभी रेडी कर लेंगे बना के। ये देखिए हमने सभी टिक्कियाँ बना के इस तरह से रेडी कर ली हैं। और ये हमने छोटे छोटे 3 से 4 अदद हमने गोले बनाए हैं। और इधर हमने घी रख दिया गर्म होने के लिए। देखिए घी गर्म हो गया। आँच को थोड़ा लो नहीं करना, मीडियम कर दें, मीडियम साइज। और इस तरीके से सारी एक साथ डाल दें ताकि हमारी टिक्की सारी एक साथ सिक जाए। यहाँ से डालिए, ये बहुत गर्म है।
देखिए आग को अपने लो नहीं रखना, मीडियम नहीं रखना है, और आहिस्ता आहिस्ता इसके साइड चेंज कर ली। आपको नज़र आ रहा होगा ये साइडों से ब्राउन हो गई है, तो इसकी बहुत ही हल्के हाथों से इसका साइड चेंज करते हैं। सभी की इस तरह से हम साइड चेंज कर लेंगे। हमने सभी की साइड चेंज कर ली है। हमें इसे एक से 1.5 मिनट लगा होगा इसको फ्राई करने में, और 1 से 1.5 मिनट हमें साइड चेंज करिए तो एक दूसरे साइड को देखिए हमारी टिक्कियाँ फ्राई हो गई हैं। इसी तरह हम दूसरी सारी फ्राई कर लेंगे। हमारा मसाला जो बच गया है उसे हम फ्रीज़र में इस तरह से डिब्बी में डाल के स्टोर कर सकते हैं, ख़राब नहीं होगा। 5 से 6 दिन के अंदर अंदर आप इस्तेमाल कर लें। बस ये देखिए हमारे सभी कीमे के पकौड़े बन के तैयार हो गए हैं। तो ये देखिए आप देख सकते हैं बाहर से उतनी क्रिस्पी हैं और अंदर से उतनी ही जूसी बनी हुई है। ये देखिए ठीक है, बहुत ही मज़े से बने हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो उसको लाइक शेयर कीजिएगा एंड कमेंट्स कीजिएगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने बनाए और इसका टेस्ट किस तरह से बना है। बहुत ही मज़े की बनी है, ये देख सकते हैं। देखो ये देखो बाहर से ये देखिए इतनी क्रिस्पी है, अंदर से उतनी जूसी बनी है। ये देखिए।